हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं नेहा बिष्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नेहा बिष्ट ब्लॉग्स होते। दोस्तों, नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बजे से मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। दोस्तों, बाकी आज के मौसम की बात की जाए तो आज ना ज़्यादा धूप है और ना ज़्यादा बारिश वाला मौसम है। तो दोस्तों, आपको दिखाती हूँ आपका आज का मौसम। दोस्तों, मैं सोच रही थी कि आज मैं दादाजी के नेल्स काट देती हूँ। तो बहुत दिन से सोच रही थी कि नेल्स कट करने चाहिए दादाजी के, लेकिन अब मेरे सास बोल रहे थे ना कि वो श्राद्ध में नहीं काटते कि नेल्स। लेकिन आज मैंने बोला, मैंने कहा रहने दो, ऐसा कुछ नहीं होता है श्राद्ध सबूत में नेल्स काटना। अब इतने ज़्यादा नेल्स पड़े हैं तो काटने तो है ही दोस्तों। बाकी मैं नेल कटर ढूंढ रही थी कि नेल कटर कहाँ है, लेकिन मुझे मिल ही गया। यहाँ ऐसा हो रहा है ना, हर चीज़ मुझे तुक्के से मिल रही है, क्योंकि मुझे इतना पता तो है नहीं अभी यहाँ के बारे में। नया नया ससुराल, तो क्या पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो बस दोस्तों, ऐसी खोजबीन करती रहती हूँ मैं तुक्कों में। तो चलो चलते हैं दादाजी के नेल्स काटने। बाकी लाइट बंद कर देते हैं पहले यहाँ की, फिर चलते हैं नेल्स काटने दादाजी के। दादाजी का हल्ला बराबर चल रहा है, जो दादाजी का हल्ला चलता ही है। तो चलो चलते हैं दादाजी के साथ। हाँ जी दादू, देखना है दोस्तों। दादू, अभी तो आपको हमने, अभी तो हटो तो मामा, चलो ज़रा मुझे भी बैठने दो। अभी तो हमने आपको कहाँ रखा, अंदर। फिर अब बोल रहे हो आप मेरे को बाहर रखो। बल नेल्स काटूँ आपके, नेल्स काटने नेल्स। पता नहीं क्या करते रहते हो ना आप ऐसे। नेल्स काटते हैं, चलो आपके बाल भी देखो, आपके सफ़ेद सफ़ेद बाल आ रहे हैं। दोस्तों, दादाजी के नेल्स तो कट चुके हैं। बाकी अब मैं इस नेल कटर को रख देती हूँ अंदर। और दोस्तों, आज मैं व्लॉग बनाऊंगी अपने लहंगे का। बाकी दोस्तों, घर में क्या ही होगा मेरे पास व्लॉग बनाने के लिए रोज़ रोज़, इसलिए मैं सोच रही हूँ आज आपको लहंगे का व्लॉग ही दिखा देती हूँ अपना। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपने लहंगे का व्लॉग। दादाजी भी अब सो चुके हैं फाइनली, बहुत मुश्किल से। उनको सुलाना मतलब जैसे बच्चों के साथ नहीं करते कि सो गए चुपचाप रहो, बस वैसी वाली बात है। अभी मैं चुपचाप करके आई हूँ वहाँ पे से, जैसे ही मैंने नेल्स काटे ना वो लेट गए सोने के लिए। तो फिर बाकी दोस्तों, आज मैं आपको एक खुशखबरी भी बताऊँगी। खुशखबरी क्या है वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। बाकी तो दोस्तों, आज ना मैंने अपनी बेड शीट चेंज करी है, और आज की जो मेरी बेड शीट है वो है ये दोस्तों, और बहुत अच्छी लग रही है। तो वैसे तो मुझे लाइट कलर की अच्छी लगती है, बट इसमें ब्लू ब्लू कलर भी है तो मेरा डार्क ही है ये, लेकिन ठीक है। दोस्तों, ये बेड शीट फाइनली आज बहुत दिनों बाद चेंज हुई है, क्योंकि वैसे तो मैं ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ, मेरी आदत नहीं है ज़्यादा दिन तक बेड शीट को रखना, मतलब मैं चेंज करती रहती हूँ। लेकिन मैं इस बार कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी थी। बात धोने की नहीं है, धो तो वॉशिंग मशीन में भी देते, लेकिन वो हल्दी लगा रही थी मैं, सूजन आ रही थी जहाँ पे। तो वो ना एक पहले दिन में लगी गया था बेड शीट में। फिर मैंने सोचा यार जितने जितने दिन हल्दी लगाऊंगी, अब बार बार सारी बेड शीट गंदी नहीं करती, तो फिर मैंने इसी बेड शीट में लगने दिया बार बार। फिर अब मैंने हल्दी लगाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरी जो स्वेलिंग आ रही थी पैर पे चोट से, वो ठीक हो चुकी है। तो
अब मैं नहीं लगा रही हूँ हल्दी, तो अब मैंने आज बेडशीट चेंज करी फिर। तो दोस्तों चलो मैं आपको दिखाती हूँ अपना लहंगा शादी का, जो कि मेरे लिए बहुत ख़ास है। और ये है कुछ इस प्रकार से टमाटर रेड कलर में। दोस्तों मेरे से ना ये उठाया भी नहीं जा रहा, ये कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। बहुत ही सुंदर मिरर वर्क है इसमें कि दोस्तों ये लहंगा ऊपर से कुछ इस प्रकार से है, और फिर ये है ऐसे। वो पूरा दिख नहीं पा रहा ना, इसलिए मैं आपको अभी फिर से दिखा रही हूँ। ऐसा ये इसमें ये घेरे हैं, इसके ये घेरे हैं, और इसको कोई पकड़ने वाला है नहीं अभी, तो मैं आपको इसका ऐसे में ही दिखा रही हूँ। बाकी दोस्तों इसमें ना ये लटकन भी है, जो किसी के साथ में मिली थी मुझे, ये लटकन भी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ब्लाउज़। ये है इसका ब्लाउज़, जो कि इस प्रकार से है। और इसमें ना ये कलर पिंक सा दिख रहा है, लेकिन ये टमाटो रेड है। ये ब्लाउज़ का ये इसके बाजू, और ये पूजा दी ने सिलाया है, पूजा बुटीक, जिसका मैंने आपको बताया था, चंबा से हैं वो। उन्होंने मेरे सारे कपड़े बहुत अच्छे सिले थे, और ये ब्लाउज़ भी उन्होंने बहुत अच्छा सिला था। बाकी इसमें लटकन थी ये वाली, तो वहीं से मिली थी मुझे लहंगे के साथ में। बाकी ये ब्लाउज़ है, आपको पहन के दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। क्या पता ये थोड़ा मेरे पे टाइट हो गया हो, शायद हो सकता है, मैं पहन के दिखाऊंगी। तो अब बात करते हैं लहंगे की चुन्नी की। तो दोस्तों ये है लहंगे की चुन्नी, जो कि इस प्रकार से है। और इस पे जो ये लगवाया है ना मैंने, ये मुझे नाम नहीं पता है इसका, चमकी चमकी बोलती हूँ मैं इसको। तो ये जो चमकी चमकी है ना, ये चल रहा था उस टाइम बीच में फैशन ना, ये वाला अभी भी चल रहा है। तो इसमें मोती थे पहले, वो गोल गोल से मोती होते ना, गोल्डन गोल्डन कलर के वो थे, पर मैंने वो हटवाया। मैंने बोला उन भैया को कि ये हटा दो और इसको लगा दो। तो ये थी मेरी सर के ऊपर की चुन्नी, और कुछ इस प्रकार से करी थी मैंने, और बहुत अच्छी लग रही थी दोस्तों। आपको फ़ोटो लगा दूंगी मैं थंबनेल में अपनी शादी के उसकी। बाकी बैक में इसमें ये भी है, ये बूटे बने छोटे छोटे से ऐसे, ये है मेरा। बाकी मैं आपको अब दूसरी चुन्नी दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये चुन्नी भी ना, इसके साथ की जो चुन्नी थी ना, वो वेलवेट में दे रहे थे वैसे वो, पर मैंने बोला कि नहीं मुझे वेलवेट में नहीं चाहिए, तो मैंने उनसे स्पेशली ये वाली बनवाई थी। इसका जो ये बॉर्डर है ना, ये मैच नहीं हो रहा था इतना लहंगे के साथ में, पर मुझे फिर भी मैच हो ही गया था। जब मैंने किया था इतना पता नहीं लगा, तो ऐसा है। तो मुझे ना ये क्रॉस वाला दुपट्टा चाहिए था, ये क्रॉस क्रॉस में इसमें ये है ना, ये क्रॉस में देख रहे होंगे आप, ये है इसमें क्रॉस क्रॉस में। तो मुझे ये दुपट्टा बहुत सुंदर लगा था, और ये शादी के दिन ना मैंने ऐसे में किया था लहंगे के साथ, ऐसे में ऐसे, और बहुत सुंदर लग रहा था दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे तो नहीं दिखा सकती लहंगे को खड़ा करके, बट मैंने इस लहंगे को लेटा रखा है, और मैं आपको ऐसे में दिखाती हूँ अपना लहंगा। बाकी दोस्तों मुझे जो इस लहंगे में पसंद आए थे, ये जो 4 डिज़ाइंस बने हैं ना, यहाँ पे 4 के 5-6 बने हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था दोस्तों। बाकी ये है मेरा पूरा लहंगा, और इसमें यहाँ नीचे मिरर वर्क भी हो रखा है। और फ़ोन में ना इसका कलर बहुत अजीब सा आ रहा है, लेकिन ये टमाटो रेड कलर का है। बाकी ये इसका चुन्नी, और ये है इसका ब्लाउज़, और ये है इसकी सेकंड चुन्नी। जैसा कि मैं आपको अपना लहंगा दिखा चुकी हूँ, बाकी अब बात करते हैं उसके प्राइस की और मैंने वो कहाँ से लिया है दोस्तों। बाकी सबसे पहले मैं आपको ना ब्रीफ में बताती हूँ कि मैंने कब लिया था और कहाँ से लिया था। तो दोस्तों मेरी शादी जून में हुई थी, 5 जून को, और मैंने ये लहंगा मार्च में ले लिया था। मार्च में मेरी बहन आई थी शॉपिंग करने, तो
वहाँ पे मैं और मेरी बहन गए थे। तो हम गए थे चांदनी चौक, तो हम चांदनी चौक से इस लहंगों को लेके आए थे। और वहाँ पे ना जब मैं गई थी ना शॉप में, तो मुझे वैसे पता कैसा लहंगा चाहिए था, मुझे चाहिए था एकदम प्लेन सा लहंगा, जैसे आजकल चल ही रहे हैं, मतलब उसके सिर्फ बॉर्डर में वर्क हो और पूरा प्लेन हो, ऐसा चाहिए था मुझे, ज़्यादा वर्क वाला नहीं चाहिए था। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई, मैं बहुत सारी दुकानों में गई तो मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर मेरी बहन ने बोला नेक्स्ट डे आएंगे, तो हम नेक्स्ट डे गए। उस दिन हम गए फिर एक शॉप में, वहाँ पे मुझे ये लहंगा दिखा। मैंने फिर भी इसको किनारे कर दिया, मैंने कहा पहना, मैंने किनारा कर दिया, मैंने कहा रख लो ऑप्शनल में, बाकी मैं दूसरा देखती हूँ पहले। तो मैंने दूसरा ट्राई किया, वो बहुत सिंपल सा था, लेकिन वो सिंपल वाला लहंगा ना मेरे पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे एक चीज़ पता चल गई है शायद, जो ना वैसे रहते हैं ना, हेल्दी होते हैं जो लोग, उन पे वो सिंपल से लहंगे होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं तो पतली सी हूँ एकदम, पतली सी भी मतलब इतनी भी पतली नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन हाँ पतली हूँ। तो मेरे पे ना हैवी लहंगा ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने फिर अपनी बहन को बोला, मैंने कहा यार क्या करूँ, कौन सा अच्छा लग रहा है। उसने बोला कि एक काम कर, तो इसको ही ले ले हैवी वाले को, क्योंकि वो वही मेरे पे अच्छा लग रहा है। तो मैंने यही वाला सिलेक्ट किया। फिर बाकी जो इस लहंगे के साथ ना चुन्नी थी ना, जो दूसरी वाली, वो थी वेलवेट की। वेलवेट की चुन्नी मुझे चाहिए नहीं थी, तो मैंने भैया से ये वाली भी चेंज करवाई थी। बाकी मैंने चांदनी चौक से ली थी। चांदनी चौक में एक शॉप है, मेट्रो के बाद जाने के बाद ही स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है वो मार्केट। तो इसके राइट हैंड साइड में वो शॉप है, आर्ट्स प्लाजा, राइट हैंड साइड में। ये बाकी ना मेट्रो के बहुत सारे रास्ते हैं, अब आप कौन से रास्ते से जाओ क्या पता। वहाँ पे मेट्रो के ना 2-3 रास्ते हैं, तो वहाँ से मैं जिस वाले से आई थी वहाँ से तो राइट हैंड साइड में था। तो फिर वहाँ से लिया था मैंने, आर्ट्स प्लाजा है शॉप का नाम, वहाँ से लिया था मैंने। बाकी दोस्तों वो ना, अब प्राइस की बात करते हैं, वहाँ वो इसका प्राइस बता रहे थे 28,000 समथिंग, कुछ ऐसी बता रहे थे। तो मेरे को ना इतना लगा नहीं है लहंगा कि 28,000 का होगा। पसंद तो मुझे आ ही गया था, अगर मैं 28 का ही बोलते तो मैंने ले लेना था, क्योंकि पर मेरी बहन ने बोला कि नहीं 28 का नहीं है ये, 28 का नहीं लेना। तो फिर मैंने क्या किया कि बोला कि भैया 28 नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है। वो धीरे धीरे करके, चांदनी चौक में ऐसे ही होता है, धीरे धीरे करके वो आ गए 23 पे, 23 पे आ गए वो। 23 पे भी मैं अपनी बहन पे देखा तो मेरी बहन बोलती नहीं ये भी महंगा है। उसके बाद उसने बोला, मैंने बोला कि नहीं नहीं भैया इतने में नहीं लूँगी मैं। बाकी मेरा मन पूरा था कि मैंने लेना है, लेना मैंने था ही वैसे भी, क्योंकि मैं इतनी जगह घूम चुकी थी, लहंगे मुझे ढंग के मिले नहीं, मुझे यहीं पर सही लगा ये वाला लहंगा थोड़ा। तो मैं फिर वहाँ पे गई, उन्होंने बोला कि यार आप वेलवेट की चुन्नी भी चेंज करवा रहे हो, आप प्राइस भी कम करवा रहे हो। मैंने बोला नहीं भैया मैं नहीं लूँगी इतने में। तो उसके बाद मैंने बोला और कम करो। तो मेरी बहन ने बोला कि हाँ और कम करो। फिर उन्होंने बोला 21, मैंने कहा नहीं 21 में भी नहीं लेके जाऊँगी। उसके बाद वो माने 20 में। फिर मेरी बहन ने बोला कि यार चल 20 में ठीक है, 20 में ले लेते हैं। बाकी 20 में भी उसको महंगा ही लग रहा था, वो मेरा मन रखने के लिए उसने बोला कि 20 में ले लेते हैं। फिर हमने 20 में लिया इस लहंगे को। बाकी इसकी स्टिचिंग वगैरह जो भी था, स्टिचिंग मतलब उसकी ब्लाउज़ को सिलवाने वगैरह का सारा कुछ मिला के उसका जो भी खर्चा बैठा है वो बैठा है मुझे 21.5 तक बैठा है मुझे वो। तो 21.5 तक बैठा। बाकी तो दोस्तों वैसे मैंने सोचा था कि मैं इस लहंगे को पहनूंगी आप लोगों के सामने, लेकिन मेरे पैर में चोट लगी है तो मैं नहीं पहन सकती थी, क्योंकि वो पूरा रगड़ जाता, इसलिए मैं नहीं पहन पाई दोस्तों। बाकी अगर आप लोगों को इस लहंगे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और वैसे भी मैंने इसमें व्लॉग इसीलिए बनाया है क्योंकि मुझे ना बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे मतलब अननोन थे वो मिले, तो उन लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आपने ये लहंगा कहाँ से लिया। बहुत लोगों ने मेरे को पूछा था इंस्टाग्राम पे, और बहुत लोगों ने रेंट के लिए भी बोला था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं इसमें एक व्लॉग ही बना लेती हूँ। बाकी तो अब बात करते हैं इस लहंगे की रेंट पे देने की। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे ना जब मैंने अपनी ये सारी फ़ोटोज़ अपलोड की थी तो मुझे ना अननोन लोगों ने भी बोला था कि आपका लहंगा कहाँ से लाया आपने, कितने का लाया, रेंट पे दोगे क्या, ये सब। तो मुझे लगा कि यार सच में बहुत अच्छा होगा लहंगा, तभी बोल रहे होंगे। बाकी अच्छा तो है ही दोस्तों, क्योंकि मैंने पहना है तो मैं अपने लिए बेकार लहंगा तो लेके आती नहीं। तो हर किसी को ना, अब पता नहीं दूसरों मतलब किसी किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा, लेकिन सबकी अलग अलग पसंद होती है। बाकी मुझे जब उस टाइम लोगों ने बोला था रेंट के लिए तो मैंने ना बहुत लोगों को मना किया था, क्योंकि मेरा कोई विचार नहीं था उस टाइम पे लहंगा रेंट पे देने का। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अंदर रखे रखे भी ऐसी पड़ा हुआ है। बाकी इसमें मेरी खून पसीने की कमाई लगी दोस्तों। उस टाइम दिल्ली में मैं जॉब करती थी, तो उसी जॉब की सैलरी से मैंने इस लहंगे को ख़रीदा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत पैसे ही निकल जाएंगे इसके। और बाकी अब
अब मुझे कोई भी बोल रहा है लहंगे के रेंट के लिए, मतलब एक लड़की ने बोला था मुझे, हमारे साइड की और टिहरी की, तो उसको तो मैंने हाँ कर दिया है कि हाँ मैं रेंट पे दे दूँगी। बाकी आप में से किसी को अगर रेंट पे लहंगा चाहिए हो मेरा, अगर आप लोगों को किसी को अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि इसके थोड़े बहुत पैसे ही निकल जाएंगे, बाकी अंदर पड़े पड़े भी ऐसे ही रहेगा। और फिर ये भी है ना कि रेंट पे लेने वाले भी ना, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेंट पे लेते हैं ना, तो एक तो दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है कि यार हम इतना महंगा लहंगा ला के फ़ायदा क्या, अंदर पड़ा रहेगा। और दूसरा होता है कि कुछ लोग ना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगा लहंगा लाना। लहंगा लाने के लिए मतलब कुछ लोगों से हो नहीं पाता है इतना कि वो लहंगा ला पाए, तो वो सोचते हैं कि यार रेंट पे ले लेते। तो मैं सोच रही हूँ यार किसी का भला भी हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा और उनका भी भला हो जाएगा, कि चलो उनको कम रेट पे मतलब लहंगा मिल जाएगा पहनने के लिए, और बाकी मेरा भी अपना थोड़ा बहुत निकल जाएगा इस लहंगे का। और अगर आप में से किसी को भी ये लहंगा पसंद आया हो या आपको रेंट पे चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो और कमेंट में बता सकते हो। बाकी आप मेरे से फिर कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दूंगी कि ये इसका रेंट कितना है, और फिर आप इसको रेंट पे ले सकते हो दोस्तों। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि आपको मेरा लहंगा कैसा लगा शादी का। दोस्तों लहंगा तो आप लोगों ने मेरा देख लिया है, बाकी अब चलते हैं खाना बनाने, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया है अभी तक और टाइम हो चुका है 12:30 से ज़्यादा। और दोस्तों आज ना मेरी सासू माँ भी नहीं है घर पे, मेरी सासू माँ गई हैं, मेरी मौसी जी है ना, उनकी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, तो मौसी वहीं जा रखी है मम्मी जी। तो फिर तो दोस्तों इस वाले कुकर पे मैंने चढ़ा दिए हैं चावल और इस वाले पे मैंने दाल चढ़ाई है। बाकी जब तक दाल पकती है तब तक हम, तो दोस्तों मैं तब तक सोच रही हूँ कि मैं दादाजी के लिए पपीता काट देती हूँ, दादाजी को पपीता दे देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले दादाजी ने जूस पिया था, लेकिन अब दादाजी का फ्रूट्स का टाइम हो चुका है, तो दादाजी को मैं दे देती हूँ पपीता खाने के लिए। दोस्तों दादाजी के फ्रूट्स कट के तैयार हैं, बाकी दादाजी को देने चलते हैं। और वैसे दादाजी सो गए होंगे शायद, फिर भी दोस्तों दादाजी हो चुके हैं तैयार खाने के लिए, चलो खाओ। अब दादाजी खा रहे हैं। कैसा हो रहा, कैसा हो रहा है? घर में सिर्फ मैं और दादाजी हैं, तो हम दादाजी के साथ ही ब्लॉग बनाएंगे। है दादू? पानी चाहिए? पानी नहीं चाहिए? लो इसको और खाओ, इसको खाओ, मैं खा लूँगी, मेरे को दे रहे ना आप। तो दोस्तों शाम की 6 बज चुकी है और दिन में खाना वाना खा के हम सो चुके थे। बाकी अभी उठे तो हमने जूस वूस पिया, और अभी मैं घूम रही हूँ छत के ऊपर, और यहाँ पे मेरी ननद खेल रही है रस्सी कूद। उसका बोलना है कि वो बल मोटी है, पर दोस्तों उसको समझाओ कि वो मोटी नहीं है, वो एकदम फिट है। और यहाँ पे एक आंटी जी हैं पड़ोस में, वो बोल रही कि हमारी वीडियो मत बनाना, बोला ऐसे बल हम अच्छे नहीं लग रहे, बोला अभी सच्ची बोल रहे हो? हाँ बाबा बल हमारी वीडियो मत बनाना। दोस्तों जैसा कि मैंने थंबनेल में डाला है कि आज मिली मुझे खुशखबरी, तो दोस्तों खुशखबरी ये है, बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, कि मेरे हस्बैंड घर आने वाले हैं। बाकी अब मेरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स भी आएंगे, क्योंकि मैं जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ घूमने, तो ज़्यादा दूर ना सही, उनकी छुट्टियाँ तो इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं टिहरी से हूँ तो मैं श्रीनगर और पौड़ी गढ़वाल साइड इधर साइड ही घूम लूँगी, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे मंदिर भी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं घूमना, वहीं की विज़िट कर लेंगे। बाकी आप लोगों को भी ब्लॉग में लेके चलूँगी अपने साथ पक्का, तो आप मेरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए तैयार रहिए। दोस्तों आज हम बना रहे हैं खाना जल्दी का मतलब मौसी के लिए बनाएंगे हम, क्योंकि हॉस्पिटल जा रहे हैं मौसी जी को मिलने। मैंने बताया था ना आपको कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो वहाँ पे उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं। ये मरीज जिसको हम देखने आ रखे हैं, ये मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी, भाभी की सबसे बड़ी सास ना, मौसी सास। और ये मौसी के लिए ला रखे हैं करेले की सब्जी और दाल। खा तो खा। दोस्तों यहाँ पे मामी जी भी आ रखे हैं, ये है मामी जी, मौसी खा रही है खाना। मौसी
बताओ भला ठीक हो भला आप? ठीक है, आप ठीक हो? अच्छा, हाँ ठीक हो। ये देखो दोस्तों, ये हंस रही है यहाँ पे। मामी को देखो। और मामी बोलो कुछ, इनकी बोल। बोलो मेरे कीर्तन का चैनल भी सब्सक्राइब करे, बोलो। क्या बोला? तिनका तो दोस्तों मामी, तिनके नहीं कर। अरे ये भूल गए हम वो करना। भिंडी के आने लगे फिर। जब चलो तब वो। तो दोस्तों मामी भी खाना लेके आ गई थी। माँ में भी नहीं जगह जो। मेरे को वहाँ पे क्रॉप कर देना। मामी भी खाना लेके आ गई थी और हम भी लेके आ गए थे। तो अब ये फैसला हुआ कि मौसी ने खाया वो वाला खाना अब मामा जी खाएंगे। मामा जी इनके साथ रात भर रहेंगे। तो फिर मौसी आज बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल इनकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन आज ये ठीक हो चुकी हैं। तो खाना खाना। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, लेकिन हम गए थे अभी आइसक्रीम लेने। आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही थी हमको आज, तो हम गए आइसक्रीम और लेके आए। आइसक्रीम हमने ली टूटी फ्रूटी वाली। कौन सी? अच्छा मामा जी देख रहे हैं खा रहे बाहर में। हरा हरा हरे पेड़ के साथ दिखाई भी नहीं दे रहे। हरी हरी शर्ट पहनने की ना। तो दोस्तों अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। बाकी हॉस्पिटल से हम आ चुके हैं। मौसी के साथ मामा जी रहेंगे और अब आपको मिलेंगे हम घर पे। बाय रवीना।